बलात्कार से पीड़ित महिला ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में बलात्कार से पीड़ित महिला सोनू शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने उसके साथ गैंग रेप किया था, कड़ी मशक्कत के बाद सोनू शर्मा ने उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। सोनू रानी शर्मा का आरोप है कि प्रशासन से 60 गांठ से आरोपियों ने मुख्य धाराओं को कटवा दिया गया है, जिससे एक आरोपी को न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है और बाकी को भी मिल जाएगी। सोनू रानी शर्मा ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिन धाराओं को चार्जशीट से हटाया गया है, उन्हें दोबारा संज्ञान लेकर जोड़ा जाए और जिन आरोपियों की न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, उसे रद्द किया जाए। नहीं तो पीड़ित महिला ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जी, आपका नाम? सोनू रानी शर्मा सर। क्या मामला जो आप धरने पर बैठे? यह गैंगरेप का मामला था, धर्म परिवर्तन का मामला था सर, जो छांगुर केस से रिलेटेड थे। उनके कुछ लोग यहाँ थे सहारनपुर गांव गाना खंडी में, जिन्होंने मेरा गैंगरेप किया था और ये इंटरनेशनल केस था। छांगुर जो आतंकवादी सिंडिकेट चला रहा था, सबको पता है। मैंने कितनी मुश्किल से उसे गिरफ्तार करवाया था। 5 जुलाई 2025 को उसका घर ध्वस्त करवाया 12 बुलडोजर लगवा के। योगी सरकार ने उसे गिरफ्तार किया था और आज जो मेरे अपराधी थे गैंगरेप करने वाले, उसको एक को बेल दे दी गई, सलमान को एक को दी है तो दूसरों को भी दी जाएगी। छांगुर टीम के मेंबर है वो लोग, उनको बेल दे दी गई है। और जो मेरी धारा थी धर्म परिवर्तन की, पुलिस अधिकारियों ने जो विवेचक थे, पैसे के बल पर धाराएं कट कर दी गई। चार्जशीट को प्रभावित किया गया, केस डायरी को एक तरफा प्रभावित किया गया। सारी केस डायरी उनके पक्ष में बनाई गई है, बलात्कार करने वालों के पक्ष में। पुलिस वालों ने इतनी इसके साथ भेदभाव की एक बेटी के साथ में कि उन्होंने जो है पैसे के बल पर मेरी चार्जशीट को प्रभावित कर दिया। केस डायरी को, जो केस डायरी कोर्ट में पेश होनी चाहिए थी, कोर्ट में पेश होने से 15-20 दिन पहले ही वो केस डायरी यहाँ बलात्कार करने वालों के पास कैसे पहुंची? साफ साफ दिखाई देता कि पुलिस अधिकारी बिके हुए थे। वो केस डायरी इसलिए उनके अधिकार में हाथ में गई। चार्जशीट पूरी प्रभावित की गई है, जो धारा कट की गई है। मैं सरकार से भी, शासन प्रशासन से भी, जो मौजूदा सरकार है नालायक, उससे भी पूछना चाहते हैं मेरे धर्म परिवर्तन की धारा किस आधार पर कट की है अधिकारियों ने? जो अधिकारी बिके हुए हैं, जिन अधिकारियों ने चार्जशीट के अंदर प्रभावित करने का काम किया, केस डायरी को प्रभावित करने का काम किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। अब क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ जो मेरी धाराएं कट की गई है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और जो मेरे अपराधियों को बेल मिली है उस बेल को रद्द किया जाना चाहिए। अगर मेरी अपराधियों की बेल रद्द नहीं होती है और मेरी जो धाराएं घटाई गई है, काटी गई है, वो सही से ठीक नहीं की जाती है, तो मैं आतंकवाद या डीएम ऑफिस का सामना करूंगी। मुझे इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया जाए। मैं इच्छा मृत्यु मांग रही हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, मुझे दे दीजिए। या फिर जो पुलिस अधिकारी बिके हैं, जिन्होंने नोट डाल के जेब में एक बेटी के बलात्कारी को बचाने की कोशिश की है और धर्म परिवर्तन की धारा उनके हटाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। और योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं सवाल करती हूँ कि आपकी मैं यही सोनू रानी बेटी है जो 3 टाइम आपसे मिली और छांगुर केस की मैंने आपको जो भी है बार बार आपको संज्ञान में लाई और मैंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी भरकम में उस आतंकवादी को पकड़वाने की कामयाबी हासिल की और वो आज जेल में, आज उन्हीं के गुर्दों को यहाँ बेल मिली है। क्या योगी जी आपके सरकार के अंदर बेटियों को न्याय कब तक नहीं मिलेगा? क्या हम बेटियां ऐसे ही तड़पती रहेंगी? कहीं भी देख लो, रोज पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, नीचे की जिला पुलिस अधिकारी दिख जाती है और उनकी वजह से बेटों को न्याय नहीं मिलता, कुछ सुसाइड कर लेती है, कुछ पागल हो जाती है। मैं आतंकवाद यही डीएम ऑफिस के सामने करूंगी और मैं इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। योगी सरकार से भी इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं कर सकती है, एक तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी की धारा घटाई गई, उसके ऊपर जो बेल दी जा रही है मेरे बलात्कारियों को, उसे रोका जाना चाहिए। अगर नहीं रोका जाता है तो मैं आतंकवाद ऑफिस के आगे करूंगी। इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु